हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो और इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे नया प्रश्न। आज तो बच्चों अभी तक हमने जो है एन और एल के नियम से एन प्लस एल के नियम से एन और एल के मान निकालना और जो कक्षकों के नाम है वो बताना सीख लिया था। जैसे मान लीजिए एन बराबर 3 है, एल बराबर 0 है, तो आप बता देंगे बच्चों कि कक्षक का नाम क्या होगा 3s, क्योंकि s का मान बच्चों 0 होता है, l जो 3 है वो n का मान रहता है तो होगा 3s। इसी प्रकार बच्चों अगर आपको ऐसा दे दे कि 3D कक्षक है तो इसमें n और l का मान बताइए, तो आप बता देंगे कि n का मान सर 3 है और l का मान सर कितना है, d का देखेंगे SPD, s का 0 होता है, p का 1 होता है, d का 2 होता है। तो आप इस प्रकार से l का मान भी निकाल के बता सकते हैं। तो ये प्रश्न भी अगर आ जाए बच्चों तो आप कर देना है। ठीक, अब आते हैं बच्चों हम नए प्रश्न पर। और नया प्रश्न बच्चों हमारा बहुत ही सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIMP है बच्चों। इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना है सबको। प्रश्न लिखेंगे सभी निम्नलिखित परमाणु क्रमांक और क्रमांक के बाद वो क्रमांक लिखेंगे सभी 11, 17, 24, 29 वाले तत्वों के, इतनी चार ही लिखना है बच्चों। निम्नलिखित परमाणु क्रमांक यानी 11, 17, 24, 29 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या लिखना है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इतना प्रश्न लिखने के बाद उत्तर डालेंगे सभी और लिखेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। अब बच्चों अगर आपको पता है इनके तत्व कौन कौन से हैं तत्व, तो आप उन तत्वों का नाम भी लिख सकते हैं साथ में, और नहीं तो फिर आप सिर्फ ऐसा 11 लिख के और इलेक्ट्रॉन विन्यास चालू कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें पता है बच्चों इसलिए हम यहाँ पर जो है Na लिख दे रहे हैं कि ये जो तत्व है कौन सा तत्व है, सोडियम है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों 11। तो अब हमें इसका लिखना है इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो हमने बच्चों आपको एक ट्रिक बताई थी 15, 25, 2 पापा, 35, 3 पापा। तो सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं 15, 25, 2 पापा, 35, 3 पापा, 45, 3 दादा। अब बच्चों देखिए हमने पता था आपको इस ट्रिक से हम 30 तक के इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमें कितने भरना है 11। देखते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले इस चीज को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। और ये बच्चों कैसे लिखते हैं? अबगावो के नियम से। बस जहां पे अपवाद है वहां पे आपको ध्यान रखना है कि अबगावो का नियम जो है नहीं लगता, वहां पे आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो हमें जो है इसका पता चलना चाहिए सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 11 भरना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं 2, इससे ज्यादा नहीं भरा सकते। पी में अधिकतम कितने हो सकते हैं 6, और डी में कितने हो सकते हैं 10, और एफ में 14। ये आपको पता हो तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए बच्चों सभी, मैंने अब यहाँ पर भरना है 11। तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा बच्चों 2, 2, 4 और 6, 10। बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन बचा है बस। यहाँ बात तो सकते थे 2, लेकिन हमें भरना कितने 11, 10 हमारे यहाँ होगा तो यहाँ पे 1 ही भरेंगे। इसकी बाकी की हमको जरूरत नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन ट्रिक की वजह से मैंने उसको आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से बच्चे ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस इतना ही लिखना है। इसके बाद बच्चों आपको दूसरा है 17, और 17 पर जो परमाणु क्रमांक बच्चों को होता है क्लोरीन का, ये आपको याद होना चाहिए 20-30 तक कम से कम। अब बच्चों इसी ट्रिक से फिर लिखेंगे 15, 25, 2 पापा, 35, 3 पापा, 45, 3 दादा। तो इस प्रकार से बच्चों देखेंगे 17 भरना है तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 5, 17। अब आपको पता है बच्चों पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमने 5 क्यों भरे? क्योंकि बच्चों 17 करना थे और टोटल यहाँ पर 17 हो चुके हैं। देखिए 2, 2, 4, 6, 10 और 2, 12 और 5, 17। तो अब इसकी जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है, तो इतने में हमारा काम चल रहा है। इसके बाद बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट परमाणु क्रमांक 24, और इसका जो तत्व है वो है क्रोमियम। तो बच्चों इसकी क्रोमियम और कॉपर के हमने आपको पहले बता चुके हैं कि क्या आपको बहुत ध्यान रखना है इन दो तत्वों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों तत्व। वैसे तो आपको सबके आना चाहिए, लेकिन आपको ये बहुत खास ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है वो थोड़ा अलग है। इनको या फिर से लिखेंगे 15, 25, 2 पापा, 35, 3 पापा, 45, 3 दादा। तो बच्चों हम ये आपको ट्रिक याद करने के लिए वजह से ऐसा बोल रहे हैं 15, 25, 2 पापा। आपको ऐसा
मन में रखना है, किसी को बोल के नहीं सुनाना। आप पढ़ेंगे या किसी को बताएंगे, किसी सर को या किसी स्कूल में कहीं पर भी, तो उनको ऐसे बोलना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे पढ़ेंगे। अब बच्चों 24 भरना है, तो हमने आपको बताया है इसका क्या करेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 18 के बाद बच्चों यहाँ पे आपको अगर याद है डायरेक्ट कर सकते, नहीं तो बाद में कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें याद है बच्चों के यहाँ पे 1 लाख बन जाता है और यहाँ पर 5 लाख बन जाते हैं। ये अब बात हमने पढ़ा था। देखिए अब 24 हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 1 19 और 5 24। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया ब्रोमियम का। इसी प्रकार बच्चों आता है आपका कॉपर, जो कि 29 होता है परमाणु क्रमांक, प्रश्न में दिया हुआ है 29, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से आप इसका लिखेंगे बच्चों 15 25 2 पापा 35 3 पापा 45 3 दादा। अब इसके बच्चों जब विन्यास भरेंगे तो इस प्रकार से इसका विन्यास ये भरा जाएगा 20 और 10, ये हो जाते हैं 29। तो बच्चों ये परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पर 2 की जगह हमने 1 क्यों किया है, ये आपको पता है। इससे पहले एक प्रश्न कर चुके हैं। कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो लास्ट में बदल जाता है, और क्यों बदलता है बच्चों, स्थायी विन्यास की वजह से। तो ये विन्यास आपको बहुत थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसमें ये गलती ना हो। जब भी इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है तो आपको ये वाला लिख के आना है। बाकी में जो आप नियम चलता है वही चलेगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसके बाद एक प्रश्न और इसी पे से बनता है, लेकिन वो पूरा तरीका दूसरा रहेगा उसका। तो बच्चों ये इसमें हमने क्रमांक दिए थे, अब जो आएंगे वो तत्वों के नाम लिखे हुए आएंगे। तो उसको एक प्रश्न बनाएंगे आप सभी बच्चे, तो लिखेंगे निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और सभी प्रश्न में अभी और हैं, तो उन तत्वों के हम नाम लिखेंगे। पहला है सल्फर, तो एक प्रश्न बच्चों इस प्रकार से बनता है सल्फर। दूसरा है आर्गन, सल्फर आर्गन। और इसके बाद बच्चों और भी लिख सकते हैं, जैसे क्रिप्टॉन और जीनोन का भी हो सकता है, मैग्नीज का भी हो सकता है। जो बच्चों अभी तक पूछा गया है वो है आपका क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। और एक और बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। इस प्रकार से बच्चों ये आपके जो है 4 प्रश्न हैं। अब यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से दिया है प्रश्न, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हमने ऐसा प्रश्न बनवाया है कि उनके तत्वों के इस प्रकार से नाम दे देते हैं। आपको संकेत और क्रमांक आपको पते होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पे सबसे पहले उत्तर डालेंगे सभी, और उत्तर डाल के सबसे पहले अपन डालेंगे हेडिंग सल्फर, क्योंकि इस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है तो हम सल्फर लिखेंगे। और यहाँ पर इसका संकेत लिखेंगे S, और इसके बाद इसका जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास पता नहीं है तो आप इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिख लेंगे। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 16, तो हम ये ट्रिक से यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये 15 25 2 पापा और 35 3 पापा, यहाँ तक अपन लिखेंगे। इतने में आपका 16 क्रमांक आ जाएंगे। 2 2 4 6 10 और 2 12 और 4 16। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये सल्फर का जो है आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा जाता है। अब आते हैं बच्चों हम आर्गन पर। आर्गन, और बच्चों आर्गन का जो संकेत है वो होता है Ar, और इसका जो परमाणु क्रमांक बच्चों वो होता है 18। कितना होता है 18। तो यहाँ पर बच्चों बस 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, तो आपको पता है कि P में 6 जा सकते हैं, तो यहाँ पर विचार है 2 और बढ़ा देंगे, तो इसी पूरा साइन लिखना है, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस प्रकार से बच्चों ये हो जाता है आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद बच्चों आते हैं अपन क्रिप्टॉन, और बच्चों ये क्रिप्टॉन का जो है ये थोड़ा ज्यादा का है, ज्यादा परमाणु क्रमांक है। जो हम आपसे कह रहे थे 30 तक का, ये 30 तक का नहीं है, यहाँ पर ज्यादा का पूछ लिया। क्रिप्टॉन का संकेत होता है Kr, और बच्चों इसका जो क्रमांक है वो होता है क्रिप्टॉन का 36। कितना होता है बच्चों क्रिप्टॉन का 36। अब बच्चों इसमें 36 का हमें भरना है, तो यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखना है 15 25 2 पापा 35 3 पापा 45 3 दादा। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमने आपको बताया था यहाँ तक 3 दादा तक आप 30 तक का क्रमांक तो भर सकते हैं, इसके बाद का आपको याद रखना है ना। तो इसके बाद का आपको याद रखना, तो 4s तक है यहाँ पर, इसके बाद आप तक आ जाएगा 4p। इतने में आपका जो है 36 तक भर जाएगा। देखते हैं 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30।
ये बच्चों यहाँ पर हुआ 30 तक। अब 30 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6, तो बच्चों 6 के 6 हम यहाँ पर भर देंगे क्योंकि पी में अधिकतम 6 जा सकते हैं और 36 में भरना थी। तो इस प्रकार से बच्चों ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया क्रिप्टॉन का। और इसके बाद बच्चों आता है ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का बच्चों जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 35 और उसका जो संकेत है वो है बच्चों Br, इसका परमाणु क्रमांक 35। बच्चों ये आपको याद रखने के लिए यहाँ पे लिखवा रहे हैं और संकेत बाकी आपको अकेले चाहे तो आप ये अकेले हेडिंग भी डाल सकते हैं। ये संकेत भी नहीं लिखेंगे तो सल्फर लिख के और कोष्टक में इसका सब 16 लिख सकते हैं, जिससे आपको याद रहे या चेक करने वाले ये समझ सके कि 16 जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास और उन्होंने ये भर दिया है। तो ब्रोमीन का बच्चों 35 यहाँ पर भी करेंगे तो पी में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन कम अकेला भर देंगे तो आपका इसका बन जाएगा तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d10 और इसके बाद आ जाएगा बच्चों 4p5। तो इस प्रकार से बच्चों हो गया आपका 35 इलेक्ट्रॉन विन्यास। और ये तक आपके इस प्रकार से सभी इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास संबंधित प्रश्न जो इस प्रकार से आते हैं वो हमने आपको लिखवा दिए हैं। अब बच्चों आपको और भी तत्वों के इस प्रकार से विन्यास जैसे परमाणु क्रमांक 6 है 12 है 8 है 9 है सबका हिसाब करके चाहे तो आप अपना हिसाब से भर के हमें बता सकते हैं। सभी के आप इलेक्ट्रॉन विन्यास जो भर के और हमें होमवर्क करके रफ पेज में रफ कॉपी में करके भेज सकते हैं बताने के लिए कि सर हमने ये बनाया है। और चाहे 10 का भर लो 12 का भर लो 15 का भर लो 25 का भर के बताओ, इस प्रकार से आप भर के हमें बता सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों अब आता है अपना नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों एक नियम जो कि हमारे 4 नियम थे, अभी तक हमने 2 पढ़ लिए हैं, अबव का नियम और N+L का नियम। अब बच्चों हमारा आता है आपका हुंड का नियम। तो बच्चों प्रश्न बनेगा सभी हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाइए या अथवा करके भी लिख सकते हैं हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम क्या है। हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम क्या है। और फिर इसके बाद उत्तर डालेंगे सभी और हेडिंग बना लेंगे हुंड का नियम। हुंड का नियम, इस नियम को बच्चों ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे आपने ज्यादातर इस सिटी में देखा होगा पानी की बहुत दिक्कत रहती है गर्मियों के दिनों में, तो क्या करते हैं बहुत सारी ड्रम है, किसी के पास बच्चों घर में 5 भी ड्रम है तो किसी के पास एक ही है। तो मान लीजिए किसी के पास 1 है और एक के पास 5 है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पास 1-1 है और किसी के पास 5-5 है। अब मान लीजिए नल चलना है मात्र 1 घंटे लिमिटेड और बच्चों जनता है बहुत, तो क्या होता है अब बच्चों आप बताइए जिसके पास 1 है वो अकेला एक भरेगा, ठीक है, और जो जिसके पास 5 है वो 5 भरेगा, ये सही है क्या। तो अब और सबका ही भरवाना है, मान लो एक व्यक्ति ने 5-5 भर लिया और बाकी के जो 1-1 भर पा रहे हैं और उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा, तो अब ऐसे में तो बहुत सारे रह जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे जिससे कि सबको पानी मिल जाए, ऐसा क्या किया जाए, तो हम क्या करते हैं हम एक नियम बना देते हैं कि सभी 1 घंटे में पहले 1-1 लाइन से 1-1 कुप्पा अपना भरेंगे, है ना, यही करेंगे तभी जाके सबका भरा पाएगा। 1-1 कुप्पा भरेंगे, जब दूसरी बार नंबर आएगा जिनके पास और ड्रम है तो फिर वो दूसरी बार में फिर दूसरा कुप्पा अपना भर सकते हैं, ड्रम भर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों हुंड का नियम है। हुंड से याद रखो गुंड, और गुंड से हम क्या भरते हैं पानी, है ना। तो इसी प्रकार से आपको हुंड का और गुंड का नियम याद रखना है, ठीक, समझने के लिए ये चीज है ना। अब तो इन्होंने क्या कहा था ये समझिए, हुंड ने ये कहा था कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, किसी भी कक्षक में, कक्षक आप जानते हैं बच्चों ये कक्षक होते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए कक्षक है, एक हमने बना दिया है आप लोग एस कक्षक और एक बना दिया पी कक्षक। तो अब उन्होंने ये कहा था किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन मतलब बच्चों होता है जोड़ा बनना, क्या होता है युग्म मतलब, युग्म का मतलब तो जानते हैं, युग्म मतलब जोड़ा, जैसे हम कहते हैं सही युग्म मिलाइए, जोड़ियां मिलाइए, है ना। तो युग्मन का मतलब यहाँ पर क्या है जोड़ी से, जोड़ी से है मतलब 2 से, ठीक। तो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। अब हम कहें कि बस सर यहाँ से भर दें, अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भराएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों जब तक यहाँ पर पूरा नहीं भरा जाता तब तक इस प्रकार समझिए पी कक्षक से पहले। अब यहाँ बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है, आप सोचें कि बच्चों को हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट कर दें तो डायरेक्ट ऐसा नहीं भर सकते, क्योंकि इसको 2 मिल गए में 1 भी नहीं है तो ये रह गया ना पानी भरने से। तो ऐसे अपन को यहाँ पे नहीं करना है, अपन को क्या करना है सबसे पहले सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिससे सबको 1-1 मिल गए। अब जब और टाइम बचा और पानी चल रहा है अपन दूसरा 1-1 ना को और भर लेंगे। तो इस प्रकार से तो ये इन्होंने नियम में बोला था किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ये हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम है।
तो सही बच्चे हेडिंग डाल लेंगे हुंड का नियम, और इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि, इस नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं। सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं या ना भर जाएं भी लिख सकते हैं बच्चों। इस नियम को हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम कहते हैं। ये हो गया बच्चों इनका नियम। इसके बाद बच्चों यहाँ पे इनका लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल उदाहरण हेड डालेंगे सभी और लिखेंगे मान लीजिए पी कक्षक में, ये बच्चों पी कक्षक है, मान लीजिए पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने भरने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरते हैं एवं चौथा इलेक्ट्रॉन पी एक्स। अब बच्चों पी एक्स कहाँ से? तो इन जो तीनों कक्षक हैं इनके नाम है, इसका पी एक्स, इसका पी वाई और इसका पी जेड। जब तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड में, तो जब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आता है फिर से कहाँ भरा जाता है? पी एक्स में भरा जाता है। तो लिखेंगे तो पी एवं चौथा इलेक्ट्रॉन पी एक्स कक्षक में भरते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों युग्मन हो जाएगा और आपको ये हेड डाल लेना है और इस प्रकार से चित्र बना लेना है। ठीक, तो पी कक्षक में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं तीनों में, और जब चौथे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो बच्चों कहाँ भरेंगे? पी एक्स में भरेंगे, क्योंकि अब सब में एक एक हो चुके हैं। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा? पी एक्स में भराएगा। ये हुंड का नियम था। अब इसके बाद बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो सभी जो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वैसे तो हमें एक नियम और रह गया वो करना है, लेकिन बच्चों उस नियम को पढ़ने से पहले ये जो प्रश्न लिखवाने वाले हैं इसको पढ़ना जरूरी है, तभी जाके आप वो वाला नियम समझ में आएगा। इसलिए बच्चों नियम को बाद में पढ़ेंगे, पहले नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। और ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2019 में भी आया था और उससे पहले भी कई बार आ चुका है। तो बच्चों प्रश्न लिखेंगे क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं? क्वांटम संख्याएं बच्चों कैसे लिखेंगे? क्वांटम संख्या भी लिख सकते हो। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो अथवा का प्रश्न लिखेंगे सभी, क्वांटम संख्याओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से कर लेना है। कम से कम आपको परिभाषा और उसके प्रकार अच्छे से नाम याद रख लेना है। फिर इसके बाद इसके संक्षिप्त वर्णन भी करेंगे हम, तो वो भी आपको करवाना है। आज बच्चों हम इस प्रश्न का सिर्फ परिभाषा और उसके जो क्वांटम संख्याओं के प्रकार हैं उनके नाम लिखेंगे और फिर इसके बाद अगले वीडियो में एक एक करके सबको समझेंगे। तो सबसे पहले है डालेंगे आप क्वांटम संख्याएं। तो बच्चों क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती हैं। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसी जानकारी? तो हमने बच्चों पढ़ा है पहले कि बच्चों एक मान लो कॉलोनी है, कॉलोनी में क्या है बच्चों? मकान है। मकान में क्या होते हैं बच्चों? कमरे होते हैं, है ना? एक मैंने पढ़ा था कॉलोनी, मकान और कमरे। तो बच्चों ये जो कोष है हमने माना था, जो कॉलोनी है वो क्या है? कोष है, और जो मकान है बच्चों वो क्या है? वो कोष है, वो कोष। और इसके बाद बच्चों जो कक्षक आता है आपका ऑर्बिटल, वो क्या होते हैं बच्चों? कमरे होते हैं, है ना? तो ये जो कोष उपकोष कक्षक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बच्चों? आपको कोई कहेगा हम इस कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में बच्चों मकान में ढूंढना पड़ेगा, कौन से मकान में रहते हो, है ना? इसके बाद मकान में भी आपको मिल गया, तो मकान में भी बहुत सारा बड़ा मकान है, वहाँ बहुत सारे किराएदार रहते हैं, बहुत ज़्यादा किराएदार रहते हैं। अब किराएदार बहुत रहते हैं तो वहाँ पर कौन से कमरे में है तो वो ही पता। जब तक हमको कमरा नंबर पता नहीं चलेगा तब तक हम इसके इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी या उस व्यक्ति की सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्वांटम संख्याएं बच्चों वही संख्याएं हैं जो इलेक्ट्रॉन की सही और पूर्णतः जानकारी देती हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है। तो ये सब जानकारी हम हर एक 4 क्वांटम संख्याएं बच्चों, तो 4 क्वांटम संख्याएं जो है
इनके बारे में जानकारी देंगी। कोई उसके चक्रण के, कोई उसके घूमने के बारे में जानकारी देगा, कोई उसके कोष के यानी ऊर्जा के बारे में जानकारी देगा, कोई आकार के बारे में देगा। तो इस प्रकार से सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी इसकी परिभाषा बन जाएगी। लिखेंगे सभी, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त मतलब दर्शाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है अर्थात जिनसे इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी प्राप्त होती है, वे क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। वे क्वांटम संख्याएं, बच्चों क्वांटम संख्या को क्वांटम अंक भी कह देते हैं, तो वो भी याद रखना, क्वांटम संख्या या क्वांटम अंक कहलाते हैं। ये तो इसकी बच्चों परिभाषा। चाहो तो आप जो लास्ट में लिखा है वो भी लिख सकते हैं। वे संख्याएं जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी देती हैं क्वांटम संख्याएं या क्वांटम अंक कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों हेडन डालेंगे सभी क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्याओं के प्रकार हेडन डाल के उसमें लिखेंगे क्वांटम संख्याएं निम्न 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पहली है बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, और बच्चों इसको हम दर्शाते हैं n संकेत से। जो हमें भी n वाले की मान्यता है तो उसमें जो n था वो मुख्य क्वांटम संख्या थी, इसको हम n से दर्शाते हैं। जो इसका जो नाम है इंग्लिश नेम भी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या के बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या इसको बच्चों हम दर्शाते हैं L से। इसका जो एक और नाम बच्चों वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इंग्लिश नेम है बच्चों एजीमुथल। और तीसरा बच्चों जो है वो है इसका चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसको बच्चों हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। सभी लेटर स्मॉल हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या हो गया बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से दर्शा रहे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बच्चों m से स्टार्ट हो रहा है, वैसे भी याद रख सकते हो, है ना। चौथा और लास्ट बच्चों चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, और इसको बच्चों हम दर्शाते हैं स्मॉल s से। तो ये 4 क्वांटम संख्याएं हैं जिनको हम अंदर एक एक करके सबको संक्षेप में समझेंगे, और ये क्या जानकारी देती हैं क्वांटम संख्याएं वो भी हम इसके बारे में जानेंगे। आपको सबसे पहले नाम लिख लेना है, और इसके बाद हम इसको जो एक एक संक्षेप में वर्णन है इसी के आगे का और वर्णन जो है वो कल की वीडियो में करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात।